सो हेलो एवरीवन, दिस है नीरज सिंह बैसला द कोच। और आप सब लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो वीडियो की डिमांड थी आप लोगों की तरफ से थी कि स्टडी प्लान क्या तरीका, कैसे टाइम टेबल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में जो जो समस्या आती है उन सभी चीजों को लेकर हम आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने आए हैं। आज की वीडियो का सार कि सही स्टडी प्लान पढ़ने का सही तरीका। यहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस और जो टॉपर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उसमें रैंक लाने के लिए और मिनिमम टाइम के अंदर उस पेपर को बनाने के लिए जो जो चाहिए, हम सारी उन बातों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा, पढ़कर भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे कि सर हम तो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तो एक बार इस पूरे ओवरव्यू को देख लेते हैं जो मेरी तरफ से और टॉपर्स की राय लेकर पूछकर बनाया गया है, और इसको हम पूरा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और आपको जहां जहां लगे कि हाँ ये चीज आपको बदलने की जरूरत है, इसमें बदलाव की जरूरत है, वहां वहां पर आप चीजों को जरूर अपनी लाइफ में चेंज करेंगे। तो जैसे देखिए, किसी भी चीज को, मैं एग्जाम की बात नहीं करता, किसी भी चीज को करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है कंसंट्रेशन। जैसे मान के चलिए एक कील है और मुझे उसे ठोकना है। अगर मेरा ध्यान इधर उधर होगा तो कील तो अंदर जाएगी नहीं, ऊपर से मेरा थंब, अंगूठा और ठुक जाएगा, है ना। तो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी किसी चीज को तैयार करना है। आपको पूरे टाइम तो कंसंट्रेशन में नहीं रह सकते, ये बात भी सच है ना। लेकिन मेरे एग्जाम को 6 महीने में है, 3 महीने में, 1 साल में, तो इतना मैं अपने आप को श्योरिटी दूंगा कि मैं इस पीरियड में कम से कम पूरी कंसंट्रेशन से अपने एग्जाम की तरफ जाऊं। उस कंसंट्रेशन में अब जो बात आती है आपके पढ़ने के टाइम की आती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय आपकी कंसंट्रेशन को एकत्रित होकर पूरी एनर्जी के साथ आपके पढ़ते समय लगना है। इसको लगाने के तरीके क्या क्या है, मैंने यहां पे कुछ 4 चीजें मेंशन की रखी हैं। जैसे कि पहले देखिए, आपको अपनी कंसंट्रेशन को अच्छा करना है तो अपने फोकस को इंप्रूव करना पड़ेगा। देखिए चीजें क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप में से किसी बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूं। चलो वो पढ़ना, इस चीज को सोचकर इंसान ज्यादा थक जाता है। इससे अच्छा तो ये होता है वो पढ़ने बैठ जाता है। जैसे फिर एक चीज कि यार मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करने, ओ भाई बहुत टाइम लगने वाला है यार। देख रहे हो ना, ये सिर्फ सोच है। आप अपने दिमाग को बोल रहे हो कि चल बे डर, और वो डरना शुरू भी कर देता है क्योंकि आप उसको बता ही रहे हो कि ये चीज हुआ है ना। तो जो मैंने लिखा कि सोचना कम है करना ज्यादा, आपका दिमाग सोचने से ज्यादा थकता है बजाय करने से। कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े दिनों से आप किसी चीज को सोच रहे थे, अब ये दिक्कत देगा, या घर की सफाई के बारे में बात कर लो, एक छोटी सी एग्जांपल कि घर की सफाई यार पूरा दिन लगेगा, लेकिन जब आप उसको 3-4 घंटे में कर लेते हो, बहुत हेल्थी फील करते हो कि चलो यार सब कुछ साफ साफ है, और इतना ज्यादा बड़ा था नहीं जितना मैं इसको बना के लेके चल रहा था, है ना। तो पहली चीज कि सोचना कम है करना ज्यादा, इससे आपका फोकस बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। दूसरी चीज, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है। कुछ बच्चे पढ़ते हुए, जो कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है, कोई भी नोट्स नहीं बनाते हैं, पीडीएफ पर पूरा डिपेंडेंट हो गए। भाई आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट पढ़ते समय 30% नोट्स आप बनाइए, है ना। मैं मान के चलता हूं आप बहुत शार्प हैं, आपके दिमाग में बातें सीधी बैठ जाती होंगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर डिमांड होती है नोट्सों की, है ना। ये एक तरीके के वो नोट्स हैं जो आपको लगा कि यार ये चीज मिस हो जाएगी, इसको दोबारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इससे बेटर मैं इसके नोट्स बना लेता हूं। तो एटलीस्ट कम से कम क्लास के 30% नोट्स जो आपको लगते हैं जिससे आप पूरी क्लास को कनेक्ट कर सकते हैं, वो 30% नोट्स आप जरूर बनाएंगे। ये आपके लास्ट में बहुत काम आएंगे, आपको अभी नहीं पता लगेगा, लास्ट में सारा का सारा असर इनका होता है। भाई रिवीजन पूरी चीज थोड़ी ना होती है, एक ही वीडियो को 20 बार थोड़ी ना देख लोगे, या 6 बार थोड़ी देख लोगे। नोट्सों को बार बार रिपीट करके करा जाता है ना, रिवीजन के ऊपर किया जाता है। तीसरी चीज, शॉर्ट ब्रेक। अब इसको सुनकर काफी लोग अच्छे हो गए, शॉर्ट ब्रेक, चलो सर ने ब्रेक की बात कर दी, है ना, कि चीज शुरू होने से पहले ही ब्रेक की बात कर दी। भाई शॉर्ट ब्रेक की सेंस में हमारी जो साइंस, हमारी जो ब्रेन को कहती है कि आप पर्टिकुलर जब काम करते रहते हो आप थक जाते हो, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं चलो भाई दौड़ना है, आपने कहा ठीक है सर, 100 मीटर दौड़े, खड़े हो गए, सांस साफी और दोबारा से तंदुरुस्त हो गए। 2 किलोमीटर दौड़ना, दौड़े 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 थक गई बॉडी और थोड़ा सा और समय लगेगा, फिर आप नॉर्मल हुए। 21 किलोमीटर दौड़ना है, उस दिन सिर्फ दौड़ ही होगी, अगले दिन 21 दिन तक छुट्टी हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन नहीं कर रखा उस चीज के लिए। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी काम करता है, वो भी तो एक ऑर्गन ही है ना। जब मशीन थकती है तो ब्रेन को क्या दिक्कत है, तो ब्रेन भी थकता है। तो जब ये थकना शुरू कर देता है तो इनपुट लेने में ना टाइम लगाने लगता है। जो कई सारे स्टूडेंट्स की चीज होती होगी कि सर मुझे ना ये सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता, उनको समझ में ही नहीं आता। तो इसके पीछे का कारण यह है कि वो शुरुआत करी, पढ़ने बैठे 40-50 मिनट, बहुत मजा आया पढ़ने में, लेकिन उसके बाद समझ में आने में कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है, क्योंकि ये आपका दिमाग थक चुका है। तो शॉर्ट ब्रेक लेने हैं। इस ब्रेक में करना क्या है,
ब्रेक मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट का होना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट का, यानी 5 से 10 मिनट के आप ब्रेक ले सकते हैं, कहने का ही मतलब है। इस ब्रेक में करेंगे क्या, आप ब्रेक का मतलब समझते हैं, चलो भाई फोन उठा के किसी से कॉल पे बात कर लें, कोई इंस्टाग्राम की रील देख लें, है ना, कुछ लैपटॉप पर ऑन कर दें, इसको ब्रेक नहीं कहेंगे। ब्रेक का मतलब आप ब्रेन को चाहते हो भाई तू शांत हो, तू थक गया है, तो दोबारा से रिपेयर हो और फिर दोबारा से हम शुरू करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर रील देखेंगे, फोन करेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, मैसेज देखेंगे, चिट चैट करेंगे, तो इससे होगा क्या, फिर आपका ब्रेन तो कंटिन्यूएशन वे में एक्टिव है, वो तब भी एक्टिव तब भी एक्टिव, फिर आप पढ़ने आओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, आप उधर की तरफ भागोगे, ब्रेक को ही बोलोगे बड़ा कर दो सर थोड़ा सा ब्रेक को और, है ना। तो ब्रेक क्या होने चाहिए, ब्रेक में हल्का सा वॉक कर लिया इधर से उधर, एक चाय पी ली, छोटी मोटी चाय पी ली, और क्या नाम है, कोई सॉन्ग पुराने सुन लिए, और वो भी सुने, वीडियो से नहीं, वीडियो से दिमाग थकता है ना। आप देखते नहीं है मूवी थिएटर में हम लोग सो के जाते हैं, क्योंकि भैया आपकी विजुअलाइजेशन चल रही है चीजें, तो आप थक रही हैं, आपकी आंखें थक रही हैं, आपसे कह रही हैं चलो भाई सोना चाहिए। तो पुराने गाने अगर आपको वो भी पसंद नहीं, तो कोई म्यूजिक चलाकर साइड में सिर्फ सुनते रहो, हल्का फुल्का सा इधर उधर कूद लिए, है ना, या फिर वहां जाके चाय वाय पी ली, मम्मी से मिलाए, 2 बातें कर ली, घुस गए कमरे के अंदर अपनी प्राइवेसी में दोबारा एंटर करके, तो ये भी जरूरी है ना। और धीरे धीरे ये चीज भी हमारी इंप्रूव करती है हमको आगे की तरफ। फोर्थ आता है अवॉइड डेविएशंस, है ना। देयर आर सो मेनी डेविएशंस, पढ़ते हुए तो ना जाने कितनी, यार ऑनलाइन क्लासेस में तो ना जाने कितनी। आपके लैपटॉप में जब आप क्लास चलाते हैं और रात तक आप एक बार अपनी हिस्ट्री चेक करिएगा, ना जाने कितनी मल्टीपल चीजें आप अपने एक दिन के अंदर सर्च करते हैं, मोबाइल में भी बोलना, है ना। आपको लगेगा अरे नहीं सर 2-3 चीजें चलाए, आप एक बार काम करना, एक बार सर्च करना शाम को, आप देखोगे अरे हाँ सर मैं तो पता नहीं इस लिंक से उस लिंक से ये वो दुनिया भर की चीजों से इधर उधर मूव कर गया। यानी डेविएशन को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये तीनों चीजें इससे अफेक्ट हो जाएंगी। और ये एक दिन की कहानी थोड़ी ना है, तो मल्टीपल हमको लेके चलना है। मतलब आज से 90 दिन बाद अगर मेरा किसी एनडीए का एग्जाम है, वो बात कर लें, या कोई एग्जाम की डेट अभी आ जाती है, तो उसमें मैं इसकी वजह से बहुत मार खा सकता हूं। तो डेविएशंस जनरली कैसी कैसी आती हैं, तो ये लैपटॉप कॉल फोन्स की तो आपको पता ही है, यही सारी डेविएशन चलती है। भैया घर पर हो तो और क्या डेविएशन निकल कर आएंगे, है ना। एक्स्ट्रा टाइम कहीं दोस्तों वोस्तों पे ज्यादा मत खर्च किया करो, हफ्ते में 5-10 मिनट मिलके समोसे पकौड़े खा लिए, हाय हेलो बोल दिए, बहुत बनता है। क्योंकि अभी इतने कुछ होने की भैया हर दिन आपको घुसना है उसके अंदर, है ना, कहीं जाना है उसके साथ, तो ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर जी, ये एक बात लिखी है सर ने कि टेल योर फैमिली आज इतना पढ़ना, ये ना डेविएशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है। आपके पास कोई होता नहीं है, आपकी फैमिली में जो सबसे क्लोज आपके होते हैं, तो आपकी मम्मी होंगी, है ना, या कई लोगों के पापा होते हैं, कई लोगों के सबसे ज्यादा बच्चों के जो पाए गए उनके बड़े भाई बहन होते हैं, तो उनको बता दो कि आज मैं इतना पढ़ने वाला हूं। इससे पता क्या होगा, आपका खुद के ऊपर भी वजन आ जाएगा, क्यों भाई यार फलाने को मैंने बता दिया इतना पढ़ रहा है और मैं इधर उधर मस्ती कर रहा हूं। तो ये भी आपकी डेविएशन को दूर करेगा, क्योंकि आपने सच बोल दिया अगले को कि आज इतना तो पढ़ना ही है ना। तो अपने घर में जो भी एल्डर है, भाई है, जो भी है, उसको इतना बता दो कि मैं इतना इतना तो पढ़ूंगा, ताकि वो भी टोक दे कि भाई देखे तूने बोला था कि आज तू इतना पढ़ेगा और तू पढ़ रहा नहीं है। तो ये चीजें काम करती हैं। तो ये पहली चीज हमारी कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम कैसे अपनी चीजों को लेकर चलेंगे, ये चीज हेल्प करेगी, करके देखना, बहुत 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 लोगों के लिए हेल्प करेगी। मोस्ट कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि सर रात को जल्दी सोना या पूरी रात पढ़ना है। सुबह रात को जल्दी सोने का मतलब सुबह उठकर जल्दी पढ़ना है, 4-4:30 बजे, है ना। इस वाले केस में हम मान लेते हैं कि भाई बच्चा हमारा मान के चलिए 10:30 या 10 बजे सो गया, 4:30 बजे उठ गया। तो ये बच्चे, कई लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, देर रात तक पढ़ रहे हैं, देर रात तक पढ़ रहे हैं, देर रात तक पढ़ रहे हैं, 3-4 बजे उठे, फिर वो 11 बजे उठे। तो आप पहले मेरी एक बात सुनना, मैं अपनी बात कर रहा हूं डिफेंस वाले बच्चों के लिए। 3-4 बजे सोए, है ना, 3-4 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, दोनों अपनी जगह ठीक ठाक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अभी तुम्हारे लिए गलत है। रीजन मैं बताता हूं क्यों गलत है। कई लोगों की मॉर्निंग वाली क्लासेस होती हैं, वो अफेक्ट होती हैं, फिर पूरा दिन अजीब सा लगता है कि अरे यार क्लास छूट गई, मैं क्या ही करूंगा। आप गलती नहीं कर रहे हो, आप ठीक ठाक, मतलब 3 से कितना, मतलब 11 नहीं मान लो, 9 भी मान लीजिए, या 9 10:30 मान लीजिए, 10 तो बजेंगे यार, आंखें आपकी चुभेंगी, दिखेंगी, दिक्कत करेंगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपकी कई सारी मॉर्निंग क्लासेस स्किप हो जाती है, फिर घर वाले बोलते हैं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्लासेस छोड़ रहा है ना। क्योंकि भाई एक दिन की बात नहीं, हर दिन की बात है। तो अगर आप लेट नाइट तक स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1 बजे अपनी बॉडी को बोलिए कि टाटा गुड बाय का टाइम आ गया है। जो नींद लेनी चाहिए 6 से 7 घंटे नींद इनफ होती है, तो आप 7:30-8 बजे उठकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में आधा घंटा पहले उठकर चीजों को कर सकते हैं। तो दिस विल बी बेनिफिशियल यहां पर, है ना।
ये वाला थोड़ा सा ज्यादा काम करता है। 10 बजे तो वैसे कोई सोता नहीं है आजकल, मान लो आप लोग 11 बजे सोए और 5:30 उठ गए, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मॉर्निंग में ना, जो मॉर्निंग वाला टाइम है उसमें रटने वाली चीजें ना बड़े अच्छे से हो सकती है। माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, नींद से उठकर आया, उसको नई चीजें सीखने का शौक है ना। जैसे आप सुबह उठ के आते हो तो पहले मैच में कितनी एनर्जी होती है, आज तो सेंचुरी मार दूंगा, आज तो इतने रन ले लूंगा, आज तो भैया बहुत पेस से बॉलिंग डालूंगा। दूसरे मैच में फिर थोड़ी डलनेस हो जाती है, थक गया हूं। तो ये ब्रेन भी वैसे ही काम करता है। तो मॉर्निंग अगर आप यहां पर 5:30, 5 या 4:30 बजे उठते हो, तो मॉर्निंग स्लॉट में ना आपके पास मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा फ्रेश होकर बैठ गए, आपके ना उन जिन चीजों को रटना चाहते हो, जैसे कि वोकेबलरी होती है ना, जीएस में डेट्स वगैरह होती है, जीएस में डेट्स होती हैं, ठीक है। मैथ्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना जनरली, क्योंकि आप मैथ्स वगैरह रट नहीं सकते। आप सुबह वो वाला काम कर सकते हो, जैसे इंग्लिश हो गई और जीएस हो गई, ये वाला पार्ट आप सुबह मॉर्निंग में अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपका दिमाग आपको इन सब चीजों को रिवाइज भी करा देगा, क्योंकि ये दोनों भी बहुत बड़े मेजर पोर्शंस होते हैं आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के, चाहे इंग्लिश की वोकैब हो या जीएस की डेट्स वगैरह हो या जीएस के फैक्ट्स भी हो, है ना। जीएस तो ऑलमोस्ट हम लोग कितना भी समझा ले, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। भाई आपको कोई समझा रहा है हिस्ट्री के अंदर कि भाई स्टोन एज में इतने से इतने साल में थी, इसमें ये डिस्कवर हुआ, है ना, ये आया, तो वो तो आपको कहानी के माध्यम से समझ में आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रटना पड़ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो मॉर्निंग में थोड़ी सी ये चीजें काम कर लेती है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज को देख सकते हो। वो वाला इश्यू क्यों करेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, दिन शुरू करने से पहले क्या, है ना। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, मान लो आपको पढ़ने बैठना है 9 बजे से, मान लेते हैं 9 बजे से 10 बजे से, तो आप ना एक काम करो, पूरे दिन का टाइम टेबल 15 मिनट में बनाकर खुद से बात करो। ये 15 मिनट ना खुद को देने हैं कि इसमें आप करने क्या वाले हो। 15 मिनट खुद के लिए, आपके खुद के लिए 15 मिनट होने चाहिए। इस 15 मिनट में आप अपने आप को ये बताओगे कि आप इस 15 मिनट में, यानी इस पूरे दिन का आप मॉड्यूल तैयार कर दोगे। इससे क्या होगा, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे इस दिन के। अब दिन में गड़बड़ भी हो रही होगी ना, तो भी आप बोलोगे नहीं नहीं यार ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो चीज अगर मैं उधर उधर जाऊंगा, कहीं कुछ करूंगा, तो वो फिर मेरा ये सारा का सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो किसी चीज को शुरू करने से पहले, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, भाग भाग के आए, इधर इधर आए, नहाना किया, जल्दी हाँ पढ़ने बैठ गए। नहीं नहीं, गलत तरीका है। आराम से 15 मिनट पहले चीजों को शुरू करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर एकदम चीजों को समझो क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे भाग दौड़ कब तक, कितने दिन तक, है ना। तो आप किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, दिन शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले 15 मिनट खुद के लिए, जिसमें एक शेड्यूल बना लो और आज के काम डिसाइड कर लो कि भाई आज मुझे ये काम करना है ना। आप लिख लेना वीडियो को बाद में देख के, जो जो आपको इंपॉर्टेंट फीचर लगे। मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ी ना बने इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निपटा रहा हूं। वही प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, है ना। आपने ना जाने 11th 12th में कितने टाइम टेबल बनाए होंगे जो आज तक फॉलो नहीं हुए। बनाया टाइम टेबल, चिपका दिया, इतना बड़ा बना दिया टाइम टेबल कि दिन में 14 घंटे पढ़ना है। पहले दिन पढ़े तो थोड़ा बहुत हालत खराब है, तीसरे चौथे दिन सबसे पहले वो टाइम टेबल ही फाड़ा, इसलिए चलो खाना ले जाता हूं इसमें रोटी पैक करके। भाई कैसे भी एक्सक्यूज तो देना है, खुद को दोषी भी तो साबित नहीं करना है, तो कैसे भी करके हटा दिया उसको, तो गलत बात है। मेक अ फिजिबल टाइम टेबल जो दिन की शुरुआत में बन चुका है, और उसको ट्राई करिए फॉलो करने का। दिस विल वर्क, सीरियसली दिस विल वर्क। ये चीजें होंगी कैसे, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, आप उसको रेगुलर पढ़ोगे। रेगुलर कब पढ़ोगे, आप दिन में उठकर अपने दिन के टास्क बनाओगे। दिन के टास्क में बनाओगे क्या, टाइम टेबल बनाओगे, उसको फॉलो करेंगे, होंगी चीजें, ये प्रैक्टिकल वे में, है ना। और दिक्कत क्या है, तो आपको अपना जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है। एक ये बहुत बड़ा इशू आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर लूं क्या पूरा। ये बहुत गलत अप्रोच है। सुनना ध्यान से यार, आपने 10th 11th 12th में अपने ब्रेन को इतना तो इन्वॉल्व कर दिया है कि वो चीजें नई नई सीखने से मजा आता है उसको, है ना। नई नई चीजें सीखने से उसको मजा आता है। जैसे कि मान के चलिए आप क्रिकेट लगातार खेलोगे तो शायद तीसरे चौथे मैच में लगेगा आपको बे यार अब बहुत अजीब सा हो रहा है, घर चलते हैं, है ना। तुरंत सामने से बोलेगा कि चल एक काम करते हैं, उसमें झूले में झूल के आएंगे, तो तुरंत एकदम एक्टिवनेस से आएगी, चलो भाई झूले में चलते हैं। एकदम क्रिकेट वाला जो थकान थी वो सारी उतर के झूले में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो आपके भी स्टडी 2 और 3 सब्जेक्ट ईच डे। आपको ये नहीं करना कि एक दिन सारे दिन 9 घंटे मैथ ही पढ़ रहे हो, वो फिर आपको बोरिंग भी लगने लगेगा और आपका ब्रेन भी मिक्सअप करने लगेगा। एक प्रकार की इंफॉर्मेशन जब दिमाग के अंदर जाती है तो चीजें मिक्स होने लगती है ना। टेंजेंट्स की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन है, हाइपरबोला पे टेंजेंट है, पैराबोला पे टेंजेंट है। अब मैक्सिमा मिनिमा इस वाली इक्वेशन का या इस वाली इक्वेशन का, क्यों, क्योंकि पूरे दिन मैथ में बता दिया है ना। तो अपने आप को 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पर डे तैयार करना है, ताकि दिमाग में कुछ मिक्स भी ना हो, नई नई चीजें सीखते रहे और बहुत बोरिंग भी ना बने और कनेक्शन फील होता रहे। और रिवाइज करने में जब पलट के देखें तो लगे कि हाँ भाई कल पढ़ा था, ये ना लगे कि कल तो कुछ और ही पढ़ लिया, आज कुछ और ही दिख रहा है। ठीक, तो 2 और 3 सब्जेक्ट ईच डे पढ़ सकते हैं आप।
सिटिंग आवर्स, यार मैंने कुछ ये स्ट्रेचर बनाया है, बहुत सब लोग यही है। तो अभी आप घर पर हैं, मतलब जो भी हैं, अगर आप ये सिटिंग आवर्स बना सकते हैं तो ठीक है। अगर अभी ये नहीं बन रहे हैं तो अपना 1-1.5 घंटे से छोटे छोटे ब्रेक दे देकर आप चीजों को कंटिन्यू में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए इतने सिटिंग आवर्स बनाने की, है ना, कि भैया आपको इस सिटिंग आवर्स में पढ़ना भी है, रूल्स भी, जैसे इंग्लिश की बात करें, ग्रामर्स भी करनी है, रूल्स भी करना है, वोकैब भी करनी है ना, बहुत सारी तरह की चीजें। मैथ के अंदर प्रैक्टिस भी करनी है, हमें ज्योमेट्री भी करनी है, हमें अलजेब्रा भी करना है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सिटिंग आवर्स पर काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कि भाई मैंने 5 घंटे लगातार बैठने को कर दिया हो, लेकिन जब आप देखेंगे इतना छोटे छोटे घंटे बैठ के, तो आप बोलोगे सर दिन में 10 घंटे निकल के आएगा। और लाइब्रेरी वाले बच्चे यार इतना तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ना, 2-2 घंटे का एक सिटिंग हो गई और फिर एक 3-3 घंटे की हो गई था। एक शाम को ले ली सिटिंग 3 घंटे की, दोपहर में ले ली सिटिंग 3 घंटे की, एक शाम और दोपहर के बीच में एक छोटा सा, शाम को मतलब मैं रात कह रहा हूं, दोपहर और रात के बीच में एक स्लॉट 2 घंटे का ले ले, 1-2 घंटे मॉर्निंग में कर लिए, खत्म कहानी। तो आपके जो सिटिंग आवर्स होने चाहिए थोड़े से इतने ड्यूरेशन के होने चाहिए, है ना। और इनके बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक मैंने आपको बोला कि आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट अगर आपकी बॉडी तैयार हो गई है कि नहीं सर मैं 3 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, तो वो आपके ब्रेन का काम है, आपने उसको इस काबिल बना लिया और बनाया भी जाता है ना। एक इंसान कैसे भाई 100 मीटर को 9 सेकंड में कर लेता है और एक इंसान 100 मीटर को 20 सेकंड में करता है, क्योंकि रीजन है उसने अपने आप को इतना फास्ट बना लिया है। वो भी आप धीरे धीरे शेप में आते रहेंगे, आपका ब्रेन शेप में आता रहेगा। तो ये आपके सिटिंग आवर्स होने चाहिए सब चीजों को लेकर, क्योंकि इतना तो पढ़ोगे तो ही तो चीजें समझ में आने लगेगी। यार आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपने पढ़ने बैठे, फिजिक्स पढ़ने बैठे, 1 घंटे बाद उठ गए, तो 1 घंटे में तो आपको यही समझ में आया कि इसका ये डेरिवेशन था, इसका ये डेरिवेशन था। अब ये एप्लीकेशन अप्लाई होने तो दो, अप्लाई होने से पहले उठ गए कि फिजिक्स बोरिंग लग रही है, तो चीजें खराब होने लगती है ना। इसलिए थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को, तो इतने इतने के आपके सिटिंग आवर्स रहेंगे, पढ़ने के घंटे रहेंगे। स्किप द थिंग्स इज पॉसिबल, ये एक बहुत बड़ा चीज है। लाइक मैं आपको समझाता हूं, बर्थडे पार्टी आजकल तो एक नई चीजें चल रही है। मतलब वैसे तो मैं बहुत कम ये व्हाट्सएप वगैरह चलाता हूं, लेकिन 1-2 ट्रेंड मेरे को भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती और गलतियां करने की भी कोई उम्र नहीं होती। गलतियां भी नहीं है, मतलब नादानियों की कोई उम्र नहीं होती। कि 10 days to go, एक बर्थडे आ रहा है तो एक अगला बंदा 10 days to go तो 10 फोटो लगा रहा है उसकी, है ना। 9 days to go तो पता नहीं क्या क्या लिख रहा है उसके बारे में। 12 days to go, 1 days to go, मतलब आप ये देख रहे हो ना कि भैया बर्थडे किसी और का है, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा किसी और को है। तो मेरे कहने का मतलब है बर्थडे, फैमिली पार्टी, फैमिली फंक्शन, आउटडोर पार्टी, आउटडोर प्लानिंग, फैमिली फंक्शन, आउटडोर फंक्शन, ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स इफ पॉसिबल। रीजन इज दैट, मैं बताता हूं आपको क्यों अवॉइड करना है। मतलब ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपने देखा कभी यूपीएससी वालों को बहुत हल्ला करके केक काटते हुए? कहीं देखा ही नहीं होगा आपने कि यूपीएससी वाले बच्चे केक काट रहे हैं, ओहो भैया बर्थडे आग लगा दी। कहीं भी नहीं, एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पर। वो बात अच्छी है कि वो बात अलग है कि लबासना में जाने के बाद, है ना, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, वो उस लेवल का बर्थडे बना सकते हैं अपना जो किसी ने सोचा भी ना हो। तो उसके लिए उन्होंने अर्न किया, वो रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट अभी आप क्या हो, अभी आप इतने बड़े हल्ला हो करके बर्थडे ये सब, तो चीजों को अच्छा रहने दो, वो अच्छी ऐसी लगती है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते शाम को 3 दोस्त गए, अपना केक लेके आए, केक कट किया, खाया पिया, 2 से 4 घंटे में आपका बर्थडे बन गया। और इतना ही टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए इसके ऊपर, फालतू का नहीं। एक दिन पहले प्लानिंग होने लगती है, किस किस को बुलाएं, कहां जाएं, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, भाई कोचिंग के फ्रेंड, यहाँ के फ्रेंड, वहां के फ्रेंड। पैसा इतना खराब कर रहे हो उस उम्र में, ठीक। फिर बर्थडे वाले दिन उन्होंने अपन खुद तो खराब कर ही रहे हो टाइम को, उन्हें और लपेट रहे हो अपने साथ। हाँ भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, पूरा दिन खराब, है ना। बर्थडे की एक्साइटमेंट में पहला दिन खराब, कपड़े क्या पहनूंगा बर्थडे पे। दूसरा दिन इसलिए खराब कि सीधे नहीं उठ पा रहे हैं अगले दिन तक, ठीक। तो बर्थडे के अपने ही, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी चीज है। तो इसको इतने पढ़ विद्यार्थियों के लिए इतना ही होना चाहिए एक दिन में बर्थडे का महत्व। और जो दोस्त आपके इसमें शामिल है ना, वही अच्छे मित्र हैं। आप सक्सेस प्राप्त कर लो, उसके बाद मनाओ बर्थडे, कौन कह रहा है। फैमिली फंक्शन भैया अवॉइड करो, अवॉइड करो जब तक तैयारी चल रही है। जी शादी है बुआ के छोटे मामा के लड़के की, अबे पूछ भी लो तुम्हें बुलाया नहीं बुलाया, जबरदस्ती घुस रहे हो। फैमिली फंक्शन में आप यहां से छोड़कर जाएंगे, करीबन करीबन 1 दिन आपको जाने में लगा, 1 दिन आने में लगा। वहां हल्ला हू चल रही है, किताबों से पूरा कनेक्शन, आपका जो रूटीन बना था पूरी तरीके से डिस्टर्ब। आपके पढ़ाई के करीबन करीबन 7 से 8 दिन गए, उनमें भी आपको ये लग रहा है यार मजा नहीं आया, कपड़े वो वाले नहीं मिले जो ढूंढे थे, सोचे थे। एक मिल जाती ना वो वाली शर्ट तो मजा ही आ जाता शादी में। देख रहे हो कितना नुकसान है। इन 7-8 दिन में अगर 8 घंटे की या 10 घंटे की भी सिटिंग कैपेसिटी होती तो मैंने अपने जीवन के 80 घंटे पीछे चला गया। तो ट्राई टू अवॉइड द थिंग इफ इट पॉसिबल। अगर बहुत अर्जेंट है, 1 आधे दिन में निपट सकता है तो ठीक है भाई, सब लोग जाते हैं।
पर इतना नहीं कि भैया कहीं भी घुस जा रहे हो फैमिली फंक्शन में, जी नया साल है घर जाना है। अबे घर पुराना है, लोग पुराने, मोहब्बत पुरानी है, तुम्हें क्यों भागना है नए साल पे? घर यहाँ नया साल मना लो भैया, है ना। तो ये सब चीजें देखा करो, गलत होती है। आउटडोर फंक्शंस वगैरह सब, कुल मिला के यही कहने का मतलब, तो फैमिली के साथ जी कहीं जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करो। लेकिन पूजा और भगवान से पहले अगर कोई चीज तुम्हारे लिए भी आती है तो तुम्हारा सपना है, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा एग्जाम है, भगवान जितना दर्जा अपने एग्जाम को दे सकते हो तो ही वो क्लियर होगा। अदरवाइज सब टाइम पास है, तुम भी कर रहे हो और कोई भी कर रहा है ना। तो भगवान भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल होकर अपने परिवार का आगे वाला भविष्य सुधारें। भगवान बुरा नहीं मानेंगे कि तुम नहीं गए, फैमिली क्यों चली गई। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि ये संसार जो मैंने बनाया है ये अच्छा हो, इसमें गरीबी दूर हो, अच्छी चीजें आए, सब शिक्षित हो। तो यही तो कर रहे हैं हम पढ़कर, और कर क्या रहे हैं? तो ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स इफ पॉसिबल। ठीक है, रिवीजन, समराइज, ये यार ना की स्टेप है। मेरे को टॉपर्स के बारे में मैं बात करूं या रैंक वंस के बारे में बात करूं या जो भी है भैया, हमारे जिन्होंने भी इतिहास रचा है, रिवीजन उन्होंने 5 से 6 बार करी है। 5 से 6 बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा भाई। इट्स ऑल योर लाइफ, इट्स ऑल योर 24 आवर्स, इट्स ऑल योर ड्रीम कि आपको अपने आप को इस बार मेरिट में बाहर देखना है, मेरिट में अंदर में देखना है। आपको अपने आप को टॉप 100 में देखना है, टॉप 10 में देखना है। आप जब पोस्टिंग पर पहुंचो वहां पे सब लोग आपकी तरफ देखें, हाउ इट्स पॉसिबल कि यार कोई रैंक 1 ला सकता है। भाई इस बंदे की रैंक 3 आई थी, ठीक है, बात अलग है, उसका भी सिलेक्शन हुआ, द एटीट्यूड मैटर, है ना। जंगल में देखो कितने तरह के प्राणी हैं, लेकिन शेर तो शेर ही रहता है ना, उससे कोई बताना थोड़ी ना पड़ता कि मैं शेर हूं, डरो मुझसे। तो एक छवि, एक एटीट्यूड के साथ जीना अपने आप में बहुत अच्छी लगता है, उस ऑरा को एंजॉय करना। तो 5 to 6 टाइम रिवीजन मस्ट बी देयर यार। आगे भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, बट ये फॉर टॉपर्स। तो 5 to 6 टाइम आपको रिवीजन करनी है, समराइज करनी है। जो हम 30% नोट बना रहे थे, समराइज ही है। अब ये समरी आप रात में करके सोएं, डे वाइज, रात में डे वाइज करें कि दिन के हिसाब से सर मैंने आज जो पढ़ा मैं उसकी समरी करके सोऊंगा। या वीकली भी कर सकते हैं, है ना, वीकली भी कर सकते हैं। कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम लास्ट में तो करेंगे, लेकिन रात में या वीकली आप जरूर समरी करेंगे। समरी मस्ट बी देयर, रात में या वीक में। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर तो हमारी रिवीजन ही चलती रहती है, लेकिन समरी करनी जरूरी है। आप एक वीक में पूरा दिन अपने आप को दें। इतना संडे को इतना बड़ा नहीं है कि भाई संडे की वजह से आप अपने आप को छोड़ दिए कि संडे भाई मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ये सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कोई काम ही नहीं है ना, और कोई काम ही नहीं है हमारे पास पढ़ाई के अलावा। पढ़ते हैं, बिंदास पढ़ते हैं। हाँ, सर्च इंटरनल कनेक्टेड मोटिवेशन। ये जनरली जो डिफेंस के बच्चे, मैं क्लास भी लेता हूं या कुछ भी लेता हूं कि सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, आपके लिए वो सब सुनना बहुत अच्छा होता होगा। हम भी अपने अंदर से बहुत बेहतरीन कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्लास के माध्यम के साथ साथ कंप्लीटली उसको मोटिवेटेड रखें उसके सपने तक पहुंचाने के लिए। बट दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन एंड यू विल फाइंड दिस योरसेल्फ, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर दिस। यू हैव टू सर्च इंटरनल और कनेक्टेड मोटिवेशन। There are so many types of motivation. संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली, फलाने मोटिवेशन की वीडियो देख ली, उस सर को सुन लिया, इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, भाई मोटिवेटेड हो गया। हर बंदा आके ये वो दुनिया भर की बातें बोल गया। लेकिन ये सब बातें बहुत चंद समय के लिए आपके जहन में रहेंगी, उसके बाद ये बातें चली जाएंगी, क्योंकि ये आप जबरदस्ती अपने आप को फील करवा रहे हो, आपको मोटिवेटेड रहना है। तो यू हैव टू फाइंड इंटरनल मोटिवेशन, कनेक्टेड मोटिवेशन, जिसको आपको याद दिलाने की जरूरत ही ना पड़े। आप कहीं पर कुछ गलत काम कर रहे हो, यू विल फील कि यार हाँ दिस मस्ट बी देयर, तो मुझे यहां पे समय नहीं खराब करना है, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। आप जब पूरे टाइम पढ़ चुके हो तो आपको ये मोटिवेशन बोले कि हाँ भाई आपने आज दिन का काम किया, शाबाश, अब आप थोड़ा सा एंजॉय भी करो, ये डिजर्व करते हो आप। जब अच्छे लोगों के साथ बैठे हो तो आपके अपने आप मन में ख्याल आता है, यस आई एम डूइंग द गुड थिंग्स। आप गलत कंपनी में हो, गलत लोगों के साथ अपना समय खराब कर रहे हो, आपको ये मोटिवेशन बाहर निकाल कर आए। अभी आपके फैमिली के हालात, आपकी आने वाली कंडीशन, आपको आगे जाके क्या करना है, आप अपनी माँ के लिए क्या करना चाहते हो, ये कुछ भी हो, ऑल अप टू यू। या सबसे पहले अपनी लाइफ के लिए मोटिवेटेड नहीं रहोगे क्या? एक पैंट कब तक पहनना चाहते हो, एक शर्ट कब तक पहनना चाहते हो, कब तक, मुझे बताओ, क्यों नहीं चाहते अपने लिए अच्छी लाइफ, है ना। और पैंट शर्ट की बात से अच्छे कब तक आप चाहते नहीं हो कि आप अपनी फैमिली को अच्छा घर दे पाओ, अच्छी शानो शौकत दे पाओ, अपने कंधे पे सितारे देख पाओ, कब तक कब तक कब तक। तो और क्या चाहिए मोटिवेशन के लिए? तो फाइंड एन इंटरनल और कनेक्टेड मोटिवेशन। ये आपको बहुत पुश करेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड द लास्ट आई वांट टू एंड द वीडियो, ताकि बड़ी ना बने, बच्चों तक पहुंच जाए। और आज संडे के दिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत समय निकाल कर इस चीज को किया,
और बहुत रिक्वेस्ट थी बच्चों की, तो मैंने कहा ठीक है भाई एक बार बता देते हैं, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं तो साल के साल रिपीट हो जाते हैं। द ओनली प्रायोरिटी इन योर लाइफ इज यू एंड योर ड्रीम। नाइदर प्रायोरिटी, मैं बोल रहा हूं है ना, फैमिली आपके लिए पूरी की पूरी रहेगी रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए। आप अच्छा करेंगे तो फैमिली अच्छा करेंगे, लेकिन अभी फैमिली से पहली प्रायोरिटी आप अपने लिए यू और योर ड्रीम। व्हाट इज योर ड्रीम? योर एग्जाम। योर एग्जाम इज योर ड्रीम, है ना। योर रिजल्ट इज योर ड्रीम, योर रैंक 1 इज योर ड्रीम। तो आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी, अभी आप खुद रहेंगे और आपका एग्जाम रहेगा। आप अपनी फैमिली को बोल दें कि आई वॉन्ट सम प्राइवेसी, आई वॉन्ट सम स्पेस, लेकिन डोंट मिसगाइड योर फैमिली, डोंट मिसयूज ऑफ दैट स्पेस, है ना। आपको बोल रहे हैं कि चलो मैं 10 घंटे कमरे में पढ़ूंगा, आप कमरे में फोन लेके लगे पड़े हो, भैया टाइम वेस्ट कर लिया है, रील्स देख रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी चीजें यार, टेलीग्राम वगैरह पे मूवीज आ रखी हैं। तो ये नहीं, आपने फैमिली को बोला पढ़ रहे हो तो आप सीरियसली पढ़ो उस चीज को, उनसे प्राइवेसी में जाओ अपनी। ये आपका पर्सनल स्पेस है, इसमें आपको कोई नहीं छेड़ेगा। ये आपकी किताबें, आपका टाइम टेबल, ये आपकी चेयर, ये सब चीजें आपकी है, लेकिन आपको इसमें कोई नहीं छेड़ेगा। तो फिर आप अपना बेस्ट दो, अपनी प्रायोरिटी पर खड़े उतरो कि आप और आपके एग्जाम के बीच में कोई ना आए। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं ये वीडियो आपको काफी कुछ समझ में आई होगी। जो जो चीजें आपको लगी आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना और कमेंट करके बताना कहां पर कौन सी चीज आपसे कनेक्ट हुई और क्या आपने आज इससे नया सीखा। वीडियो को शेयर कर देना आपके जैसे विद्यार्थियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और खूब नाम रोशन करिए अपने माता पिता का, और आप खूब नाम कमाइए। दिस साइड नीरज सिंह बैसला दा कोच साइनिंग ऑफ। जय हिंद।